फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज से इस चैनल के माध्यम से समान विज्ञान और समान ज्ञान का टोटल 100 प्रश्न रोज देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको पसंद आता है ये वीडियो तो रोज़ हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं आप। डेली ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक यानी एसआई में पूछा गया है। एसआई मात्रक क्या होता है तो किलोग्राम होता है। अगला है कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस मात्रक भी होता है। सीजीएस मात्रक डाइन होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। अर्ग कौन थे? ये वैज्ञानिक थे। जूल जो थे ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही कार्य के बारे में बताया था। इसी के नाम पे इसका जो है कार्य का एसआई मात्रक जूल किया गया। और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग है। लंबी दूरी मापने की बड़ी इकाई जो है वह प्रकाश वर्ष होती है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान, चाल, विद्युत धारा, ताप, दाब, कार्य, ऊर्जा कौन सी राशि है तो यह अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है, यह बार बार भी पूछा गया है क्वेश्चन कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन तथा दूध से क्रीम निकालने की मशीन कार्य करता है तो यह कार्य करता है अपकेंद्रण बल पर। दो प्रकार के बल होते हैं, अपकेंद्रण बल और अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है कैंची और पिलास किस श्रेणी का उत्तोलक है तो प्रथम श्रेणी का। सरोता और नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है तो यह तृतीय श्रेणी का। ये जो क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का हूबहू कैंची, पिलास या चिमटा भी पूछा जा सकता है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन है कि बांध बनाकर पानी रोकने घड़ी की चाबी तनी हुई कमानी में कौन सा ऊर्जा रहता है तो स्थितिज ऊर्जा रहता है। ऊर्जा को नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक अश्व शक्ति जिसे एचपी भी कहा जाता है, 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है
6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है यानी अधिक होता है ध्रुव पर, और गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। अगर लिफ्ट की उतरते समय रस्सी टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार 0 होता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है किस कक्ष में, तो यह दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है। अगला है भू अस्थायी उपग्रह की परिक्रमा करते हैं। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 घंटा होता है। अगला है कि भू अस्थायी उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई है तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। पलायन वेग पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। द्रवों का उत्प्लावन संबंधी सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता के है तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा और घनत्व के तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा, और वायुदाब के है तो बैरोमीटर हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। पानी भरे बर्तन में बर्फ पिघलने पर पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह अपरिवर्तित रहता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला है कि लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। केशिकत्व क्रिया के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि श्यानता की गुण पाई जाती है द्रवों तथा गैसों में पाई जाती है, यह ठोस में नहीं पाई जाती है। वेंचुरी मीटर आधारित होती है बर्नौली के प्रमेय पर। वेंचुरी मीटर किस पर आधारित होती है, बर्नौली के प्रमेय पर। एक दोलन पूरा करने में लगा समय को कहते हैं आवर्तकाल। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है। गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और गामा किरणें की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। एक्स किरण की खोज किसने किया था, तो रॉन्टजन ने। ध्वनि तरंगे कैसे होती है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है और प्रकाश तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अगला क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग कहलाती है अवस्रव तरंग। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग प्राश्रव तरंग कहलाती है। और मनुष्य जो है सुनता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की तरंग, इसे श्रव्य तरंग कहा जाता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं, प्राश्रव तरंग को भी सुन सकता है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। महिलाओं की आवाज़ पतली होती है तारत्व के कारण। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी 10 सेकेंड का 1 भाग समय तक रहता है।
परम शून्य ताप का मान 0 डिग्री केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का घनत्व अधिक तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से। किस विधि से होता है? चालन विधि से। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन विधि से। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? रोमर ने। प्रकाश को कहा जाता है तरंग एवं कण। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार का तरंग है। कौन सा तरंग है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? कण है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है पार्श्व। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और अवतल दर्पण में सीधा बनता है। उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस। उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वह काल्पनिक एवं सीधा होता है। और अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वह काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों बनता है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने तथा गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी तथा बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है किस घटना के कारण? तो अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना तथा हीरा का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला है कि लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बंटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। लाल हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल रंग, नीला रंग और हरा रंग को किस प्रकार का रंग कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है वह कौन सा रंग हो? जो वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेती है वह काला रंग है। लाल प्रकाश में हरा गुलाब दिखाई देगा, कैसा? तो काला दिखाई देगा। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस यंग ने दिया था। साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी तो अनंत होता है। अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत होता है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, सफ़ेद रंग जो होता है वह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तथा दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। निकट में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। तो अवतल में कितना है? 4 है। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 है तो इसमें 1 अक्षर जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार याद रखना काफ़ी आसान होता है। इसमें 3 है तो 4 होगा, 2 है तो
3 होगा, यानी दूर है तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता जो रोग होता है, जो आंख में होता है, अबिंदुकता दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया दान किया जाता है। कौन सा भाग, कॉर्निया भाग। तड़ित चालक की खोज किसने की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। लेक्लांसे सेल में एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है कार्बन का क्षार। क्या प्रयोग किया जाता है, कार्बन का क्षार। घरेलू परिपथ में विद्युत तार जोड़े जाते हैं। घरेलू परिपथ जो होता है, यानी घर में विद्युत वायरिंग जो किया जाता है, वह समांतर क्रम में किया जाता है। किस क्रम में किया जाता है, समांतर क्रम में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसे अल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है इंग्लिश में। विद्युत धारा को मापा जाता है आमीटर से। विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। विद्युतीय फ्यूज जोड़े जाते हैं। विद्युतीय फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। डायनेमो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में होता है, क्या होता है, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। यानी चुंबक का जो होता है वह नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, सट जाता है। और समान समान जो साउथ पोल को साउथ पोल से मिलाएंगे तो वो विकर्षण हो जाता है, यानी दूर हट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक का ध्रुव हमेशा होता है उत्तर दक्षिण दिशा में। यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने में। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है नर्म लोहा। क्या लाया जाता है प्रयोग में, नर्म लोहा। कैथोड किरण की आयनन क्षमता जो होती है वह सबसे अधिक होती है। कैथोड किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अर्धचालक का अच्छा उदाहरण है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का अच्छा उदाहरण क्या है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। क्या है, यह अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने। एक अल्फा कण के निकलने पर परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में कितने इकाई की कमी होती है, तो 4 इकाई की कमी हो जाती है और 2 इकाई की बढ़ोतरी हो जाती है। एक अल्फा कण के निकलने पर परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में कितने इकाई की, दोनों में कमी ही होता है, न कि बढ़ोतरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बीटा किरण के निकलने पर परमाणु संख्या में कितने इकाई की वृद्धि होती है, तो 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। जीवाश्म तथा पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है C14 विधि से। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन का पूरा नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। परमाणु बम बनाने में धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम या बोरोन के क्षार का प्रयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारे में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा सौरमंडल किसका सदस्य है, तो दुग्ध मेखला या आकाशगंगा का सदस्य है। दुग्ध मेखला या आकाशगंगा।
अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? तो यह उसके ताप को प्रदर्शित करता है। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का सूचक है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद, तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तारे की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? तो लाल दानव कहा जाता है। लाल दानव, जिसे इंग्लिश में रेड ज्वाइंट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेड ज्वाइंट कहा जाता है। अगला और आज का यहीं तक सेशन रखते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप।